राधे राधे दोस्तों। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन किया गया श्री हरि विष्णु का पूजन भक्तों को समस्त पापों से मुक्त करता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। एकादशी के दिन किया गया शुभ कार्य जहाँ हमें शुभता प्रदान करता है, वहीं इसी दिन किया गया गलत कार्य या गलत व्यवहार हमें उतना ही कष्ट भी देती है। इसलिए इस दिन को पूरी तरह से अच्छे कार्य करते हुए एवं पूजा पाठ, दान, धर्म, सेवा करते हुए व्यतीत करना चाहिए। इस दिन हमें किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए मन में कोई दुर्भावना नहीं लानी चाहिए और ना ही स्त्रियों, बड़े बुजुर्गों से कोई गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूरे दिन जगत के पालक श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। इस दिन हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश व्रत ना करें पर इन बातों का ध्यान रख ले तो भी भगवान श्री विष्णु की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को करके और इसके नियमों का पालन करके हम ब्रह्म हत्या, चोरी जैसे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से भी निजात मिलती है। घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किन नियमों का पालन हमें करना है, क्या नहीं करना है, व्रत की तिथि, पारण का समय कब है, पूजन कैसे करना है, पूजन व इस दिन किस मंत्र का जाप हमें करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस दिन कौन सा उपाय हमें करना है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही साथ अन्य लोगों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि किसके जीवन में क्या तकलीफ़ या परेशानी है और किन उपायों से किसको लाभ हो जाए और जीवन में खुशियाँ लौट आए, ये हम नहीं जानते, परंतु शेयर करके पुण्य के भागीदार तो हम बन ही सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी का किया गया एक भी लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। इसी के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। इसलिए कमेंट में अपने सजेशन भी अवश्य दिया करें। कुछ नहीं तो जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर ही नाम जाप का या मंत्र जाप का फल प्राप्त करें। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने विषय पर बात करते हैं। तो दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 4:14 पर हो जाएगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति शुक्रवार को 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी। ऐसे में हमें एकादशी का व्रत रखने के लिए उदया तिथि का ध्यान रखना चाहिए और पहले भी मैंने कई बार बताया है कि पद्म पुराण के अनुसार हमें द्वादशी मिश्रित एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। ये दोनों ही नियम के अनुसार हमें 5 अप्रैल को ही चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है और चूंकि एकादशी के दिन एक दिन पूर्व दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है, तो 4 अप्रैल को हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। इसी दिन हमें सात्विक भोजन लेना है, एक बार ही भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संभव हो तो भूमि शयन करना चाहिए। अगले दिन यानी एकादशी के दिन 5 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के जल में गंगा जल या हल्दी का जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ हल्के रंग के पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर घर के पूजन स्थल पर जाएं।
और घी, सबसे पहले घी या तेल का दीपक जलाकर जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन हमें अक्षत हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत या चावल किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो उसे भी बोलकर अपना संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से अपनी क्षमता अनुसार पूजन करें। भगवान विष्णु को गंगा जल या पंचामृत से या स्वच्छ जल से ही स्नान कराएं। फिर इसके बाद उनको पीले वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। उन्हें रोली, चंदन, इत्र इत्यादि अर्पित करें। पीले पुष्प, ऋतु फल अर्पित करें। उनको केला चढ़ाएं या मखाने की खीर बनाकर अर्पित करें। एकादशी के दिन पूजन में या किसी भी रूप में अक्षत चावल का प्रयोग ना करें और तुलसी महारानी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन तुलसी महारानी भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करती है, इसलिए तुलसी महारानी को इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। परंतु तुलसी पत्तों के बिना भगवान विष्णु कोई भोग ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। पूजन के पश्चात भगवान के समक्ष ही पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी करना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह शाम दोनों समय की पूजा में कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। इसके बाद आरती करें एवं पूजन में हुई गलतियों या कमियों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना भी अवश्य करें। इस दिन व्रती को फलाहार, जूस या दूध ग्रहण करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण भी अवश्य करना चाहिए, परंतु अब समय ऐसा है कि इस कामकाजी और भागदौड़ भरी लाइफ में रात्रि जागरण करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में कम से कम अर्धरात्रि तक जागरण कर लें। दोस्तों देखिए, ये सब जो नियम है वो सभी का पालन करना चाहिए, परंतु जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है मन की शुद्धता और कलयुग में नाम जाप। ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, तो इन दोनों बातों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप शुद्ध निर्मल मन से प्रभु की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके नाम का मंत्रों का जाप करते हैं, तो दुनियादारी के काम में लाख व्यस्त रहते हुए भी यदि मन में प्रभु का स्मरण करते हो तो भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को अनुकूल बनाते हैं। तो इसलिए दिन भर इन सभी नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत रखें। इसके बाद अगले दिन हमें द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों के बाद स्नान आदि करने के बाद जिस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन किया था, उसी प्रकार ही द्वादशी के दिन भी पूजन कर लें। भगवान को भोग अर्पित करें। यदि ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त या किसी ज़रूरतमंद के लिए दान अवश्य निकाल दें। एकादशी के दिन और गौ माता को एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए। इसके पश्चात बताए गए शुभ मुहूर्त में पारण कर लें। इसके पश्चात आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब बात करते हैं पारण के समय की। द्वादशी तिथि 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 को प्रारंभ होकर 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। हरिवासर काल 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। कई भक्तों का प्रश्न होता है कि हरिवासर काल क्या है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद पहला 1/4 समय जो होता है उसे ही हरिवासर काल कहते हैं, और इस समय में एकादशी व्रत का पारण करना निषेध होता है। इसे पाप माना जाता है। तो यह समय 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:18 से 9 बजे तक अपने व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों एकादशी के दिन हमें मन ही मन श्री हरि विष्णु के नामों का, उनके मंत्रों का जप लगातार करते रहना है।
आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे आदि मंत्रों को मन ही मन जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नामों का भी पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी से संबंधित पाप मोचनी एकादशी से संबंधित सारे विधि, सारे नियम, मंत्र, शुभ मुहूर्त सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा मैंने दूसरे वीडियो में दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहां जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री हरे विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।